ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है जो 2019-20 में आ चुका है ना। क्वेश्चन ये है, पूछा ये गया है कि ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और बता रहा है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 40% अधिक कुशल है। ए और सी एक साथ कितने 3 दिनों तक कार्य करते हैं, तो फिर सी चला जाता है। उसके बाद जो है ए और बी मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। तो बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो यहाँ सबसे पहले ए बी और सी, है ना। और बोला है कि सी बी से 40% अधिक कुशल है, तो 25% को क्या लिखते हैं 1/4, है ना। तो ए बी ए से 25%, मैंने बी ए अगर 4 है, एक ऊपर वाला अधिक कितना बी हो जाएगा 5। अब बोला है सी बी से 40% अधिक कुशल है, 40% तो क्या लिखेंगे 2/5। अगर बी 5 है तो 2 अधिक बी 5 है तो सी कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ बोला है तो यहाँ टोटल वर्क कितना होगा, है ना। ए एक 15 दिन में काम समाप्त करता है और एक दिन में क्या आ गया इफिशियंसी क्षमता है। ए एक दिन में 4 काम करता है, बी 5 और सी 7 तो एक दिन में 4 काम करता है, टोटल वर्क कितना हो गया 60 यूनिट। अब इसमें बोला है कि ए और सी 3 दिन तक काम किए। कौन कौन, ए और सी, ए और सी 3 दिन तक काम किए, तो ए प्लस सी कितना बना लिए 7 4 11 और 3 दिन तक काम किए, टोटल काम कितना हो गया 33 काम, है ना। 33 यूनिट काम कर चुके हैं। रिमाइंडर कितना बचा 27। अब 27 काम कौन करेगा। अब यहाँ कौन कम सी चला जाता है, तो यहाँ ए और बी मिलके काम कर रहे हैं और कितना काम करना है 27 काम करना है। तो ए एक दिन में 4 बनाता है और बी 5, है ना। 5 4 9, तब डिवाइड करेंगे क्या है 9 तिया 27, 3 दिनों में शेष काम समाप्त होगा। ये आपका आंसर। ऐसे से सीजीएल का क्वेश्चन है ये, है ना। ए एक कार्य का 20% भाग 4 दिनों में करता है, बी उसी कार्य का 33 से 1/3% 10 दिनों में करता है। उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ काम किया और सी ने अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग है। सी ने शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा किया, तो पूछा है कि बी और सी मिलकर सामान्य कार्य का 75% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये जो है 20% काम 4 दिन में कर रहा था, 100% यहाँ कितना गुना है 5 गुना, तो यहाँ भी 5 गुना कर लेंगे। कितने दिनों में करेगा 20 दिनों में। इसी तरह से बी के बारे में बोला है 33 से 1/3%, है ना। कितने दिन में 10 दिन में, नहीं 1/3 काम 10 दिन में, तो बी जो है ये काम कितने दिनों में करेगा 30 दिनों में। तो यहाँ ए 20 और बी 30। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60। 20 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 3 और 30 से जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2। ये क्या आ गया इफिशियंसी क्षमता, है ना, प्रतिदिन का। अब बोला है कि उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ काम किया तो ए और बी 9 दिन तक, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना 5 काम कर रहे हैं। 9 दिन तक काम किए कि टोटल काम कितना कर लिए 45 यूनिट काम कर लिए। टोटल काम कितना है 60, माइनस करेंगे क्या आएगा 15 काम 15 यूनिट काम कौन करता है सी। कितने दिनों में 6 दिनों में। सी तो सी का एक दिन का काम, सी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 15 काम करता है 6 दिनों में, है ना। डिवाइड करते हैं तो 3 से यहाँ आएगा 2, 5/2। एक दिन का काम आ गया सी का कितना 5/2 यूनिट, है ना। एक दिन में 5/2 काम करता है। तो यहाँ पूछा गया है कि बी सी मिलकर समान कार्य का 75% कितने दिनों में पूरा करेंगे, बी और सी मिलकर। तो यहाँ टोटल वर्क कितना है 60। 60 का 75% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 3/4,
4, 60 का निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 15, मतलब 45 का। 45 काम अब किससे करवाना है, बी से। तो बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, और सी 2 सही 1/2, मतलब 45, 4 सही 1/2 काम कर रहा है। अब इसको देखिए 45, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9, और 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। यहाँ जब 9 से डिवाइड करेंगे 45 को तो कितने बार में 5 है ना, 5 दूनी 10, 10 दिनों में 75% काम को करेंगे। तीन पुरुष और 4 महिलाएं काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 1 महिला इसे 14 दिनों में। तो पूछा है कि 7 महिलाएं समान कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो अब क्वेश्चन को इस बेस पे बनाएंगे, मैन इंटू डे इक्वल टू वर्क पे। तो यहाँ बोला है कि 3 मैन 4 वोमेन कितने दिन पे, 7 दिनों पे। अब यहाँ इक्वल टू 2 मैन प्लस 1 वोमेन कितने दिन पे, 14 दिनों पे। तो यहाँ मैन और वोमेन की एफिशिएंसी निकालेंगे। मैन और वोमेन की एफिशिएंसी निकालेंगे, जब इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2, है ना। तो 3 मैन इक्वल टू 4 वोमेन, यहाँ 4 मैन 2 वोमेन हो जाएगा। अब यहाँ मैन को मैन से वोमेन को कटाएंगे, तो यहाँ 2 वोमेन और यहाँ 1 मैन हो जाएगा। तो मैन बाई वोमेन 2/1। तो यहाँ मैन की वैल्यू कितना आ गई 2, वोमेन की वैल्यू कितना आ गई 1। पूछा था क्वेश्चन में ये कि 7 वोमेन कितने दिनों में इस काम को समाप्त करेगी, है ना। तो दोनों में इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर देना है। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, 3 × 2 प्लस 4 × 1 इक्वल टू यहाँ 7 × 1 इंटू डी, 3 दूनी 6, 4 10 इंटू 7 इक्वल टू 7 इंटू डी। 7 से 7 कैंसिल, डी इक्वल टू क्या आ गया 10 डे। ए एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की दक्षताओं का अनुपात 7:5 है। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 17 से 1/2 दिनों में पूरा करते हैं। तो पूछा है कि ए अकेला समान कार्य को 60% कितने समय में पूरा करेगा। तो यहाँ आपका बताया हुआ है कि ए और बी का दस्ता का अनुपात कितना है 7:5 है, और उन्होंने दोनों मिलकर कितने 17 सही 1/2 दिन, दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं 17 सही 1/2 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों मिलकर करते हैं तो कितना 12, और कितने दिन में 17 सही 1/2 मैंने 35/2। अब जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, 35 गुने 6 करेंगे कितना आएगा 210 यूनिट। ने टोटल वर्क कितना हो गया 210 यूनिट। अब ये इसी कार्य का 60% ये कितने दिनों में करेगा। तो 60% को हम क्या लिखते हैं 3/5। तो 210 का 60% 3/5, और किससे करवाना है ए से। तो ए की एफिशिएंसी क्या है 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा 7×21 मतलब 30, और यहाँ से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 6, है ना। अब 6 × 3 करेंगे, 6 × 3 तो कितना आएगा 18, मैंने 18 दिनों में ये काम को समाप्त करेगा। दो पुरुष और 7 महिलाएं काम को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि
6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा है कि 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ देखिए मैन इंटू डे बेसिस पर बनाएंगे, है ना। 2 आदमी प्लस 7 वोमेन कितने दिनों में, 28 दिनों में। और यहाँ फिर दिया है कि 6 मैन प्लस 16 वोमेन कितने दिनों में, 11 दिनों में। अब यहाँ डिवाइड तो हो नहीं रहा था, आपको इंटू करना पड़ेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 56 मैन, जब 28 से 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 196 वोमेन इक्वल टू 66 मैन प्लस 176 वोमेन। तो यहाँ क्या करना है कि मैन से मैन को, वोमेन से वोमेन को घटाएंगे। तो मैन से मैन घटाएंगे, क्या आएगा, 10 मैन, और वोमेन घटाएंगे तो क्या आएगा, 20 वोमेन। तो मैन बाई वोमेन क्या आ गया, 20/10। अब यहाँ देख रहे हैं 10 के काट देते हैं तो 2/1 आ जाएगा, है ना। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में आपको कि 5 मैन प्लस 4 वोमेन कितने दिन में, है ना। तो अब ये क्वेश्चन तो यहाँ है, तो यहाँ मैन की वैल्यू रख देते हैं। अब यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 7 इंटू 28 इक्वल टू, अब यहाँ 10 प्लस 4 इंटू डी। अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गया, अब यहीं से यहीं डिवाइड कर, 14 दूनी 28, डे बराबर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22 डे।